ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपको ठीक लग रहा है वो शायद आप आगे जाके ना कर सको, आपकी एज निकल जाए उसमें। तो मुझे लगता है कि अभी जो मुझे फील हो रहा है मैं वही कर रही हूँ। मुझे काफी लोग कहते हैं कि तुम बहुत बैड डिसीजंस ले रही हो, तुम्हें ये वाला कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मेरी नहीं है, वो हिम्मत नहीं है आपने करने बहुत की। किया है, मतलब आपका और जो मैंने जियो किए पे हैं, आपका दिला एक वेज किया फेज है, था, बहुत आपने उस बहुत पर। सारे ऐसे, मोहलत था, दिलावेज था, रूपोश थी। रूपोश तो बहुत बड़ा आपका। हाँ, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए मोर हैं महल मैंने। आपका बड़ा। मोर महल था, फिर एक रानी था एक हम्म। प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। फिर एक टाइम के वो बाद फेज अब, से आप निकल गई हैं, अब आप चाहती हैं कि मैं हाँ, अब हम जरा थोड़े सीरियस टॉपिक्स और इस तरह की चीज़ें। लीडर में आपको क्या चीज ने इंटरेस्ट, जब आपके पास आया ये स्क्रिप्ट तो आपने बोला कि यार ये तो मैं करूंगी, हाँ, क्यों क्यों आपको लगा? अच्छा, एक तो ये भी है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं अपना कैरेक्टर भूल के दूसरों के कैरेक्टर में बदल जाती हूँ। तो जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ ना, तो अपना कैरेक्टर साइड पे हो जाता है, मैं दूसरों का देख रही होती हूँ कि अच्छा ये आगे ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसमें मुझे सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे, खास करके वो जो पुलिस, अली सफीना जो अली का कर जो रहे हैं, कैरेक्टर है। उनका कैरेक्टर, अली सफीना का वो कैरेक्टर में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि यार ये, अच्छा ये पुलिस वाला क्या करेगा आगे क्या। और आई वाज द वन जो सबको कॉल्स कर करके ना स्टोरी सुनाई थी, कि वो नहीं होता कि हमारे डायरेक्टर भी थोड़े से वो थे कि यार ये बहुत गर्मी में करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं ये वो। और उनको मैं कॉल करके कहती थी नहीं आपने ये करना है, ये फिर आगे ये होगा, फिर ये होगा, वो चुप और करके असद बोल के रहे साथ होते। आपने शीरी फरहाद ऑलरेडी किया है। हाँ, उनके साथ ही किया था। इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो फिर उसके बाद अच्छा, लड़की का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। अभी आगे आएगा। अच्छा। अभी तो खैर शुरू, मुझे लगता है कि हाँ, स्टार्ट मैं है अभी। आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हमने जब प्रोमोज इसके देखे थे और हाँ, इवन टाइटल के ऊपर ऐसा लगता है कि ये कहानी आगे चली जाएगी, हाँ। ये आप हमें कंफर्म कर सकती हैं या नहीं? नहीं, ऐसे टाइम लैप्स टाइप नहीं आएगा, ओके। इसी सिचुएशन में अच्छा, आगे जाएगी। इसी सिचुएशन हाँ, लेकिन आगे आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी, आगे बहुत कुछ है। अभी तो बस वो बता रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर्स ये बने क्यों। अभी तो जो चीजें चल रही अभी हैं वो बने नहीं, अभी बने नहीं है। अभी वो अभी बनेंगे। अभी जा रहे हैं उस साइड पे। अभी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अगर 2 एपिसोड चल रहे होते तो अब तक बन ये हम टीनेज। यार मैं भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पिछला एपिसोड गया है वो बड़े क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है। हाँ, अब अगर 2 एपिसोड होते तो मुझे पता होता कि यार ये अब आ गया है उससे मिलने, अब इसके बाद इनकी क्या बस मंसूर की और अब रुबाब चैनल की। चाहता है कि ज्यादा देर चले क्योंकि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये ज्यादा देर चले तो एक एपिसोड चलाएंगे। अभी मंसूर मिलने आया है, चले बाय द टाइम हमारा ये इंटरव्यू जाएगा तब तक आपकी अगली एपिसोड आ चुकी होगी। हाँ, तो आप ये बात बता सकती हैं कि क्या होगा, ये मंसूर क्या कहेगा उसे, उस एपिसोड में क्या होने वाला, मुझे बताएं, मुझे बड़ा इंतजार है उस एपिसोड नहीं का। तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं, मैं अब ये सोच रहा अभी हूँ कि नहीं। अभी ये मंसूर जो है वो, जाहिर है उसके बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, बहन का, बाप का, तो अब बदला भी तो ले सकता है ये रुबाब से, जो कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर उसने रुबाब को बदला लिया, क्योंकि रुबाब तो बहुत अच्छी लड़की है। अब उसने, इसके लिए तो देखना यार पड़ेगा। देखे ना यार, ये हम फंस गए। बट हाँ। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, ये एक लीडर ऐसा, ऐसी कहानी है, मैं इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, मैं तो पहली दूसरी एपिसोड के बाद भी डाउटफुल था कि यार, बिकॉज ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट उठा लिया है, आमतौर पे ऐसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हम टच भी नहीं करते, आपने बना लिया, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे था कि यार ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन हाँ, क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों की टीम का, कि अभी आई थिंक इट वाज द 11th 20-20 एपिसोड। घंटे भी शूट किया हमने, तो सबने बहुत एफर्ट किया। और इसका रियलिटी बेस्ड है, एक मैसेज है इसका कि ना, शरीफ वही है जिसको मौका ना मिला। तो ये आगे जाके पता चलेगा आपको। मतलब जिस तरह से स्टोरी अभी जा रही है, वो अभी जर्नी दिखा रहे हैं, तो आगे जाके पता चलेगा कि मतलब लॉजिक होनी चाहिए थी ना, कोई रीजन होना चाहिए था कि वो ये सब क्यों किया आगे जाके उन्होंने। तो अब वो आपको आहिस्ता आपको आहिस्ता, कोई, मैं थोड़ा सा वो कॉन्शियस होके बोल रही हूँ कि मैं नहीं, बता ना दूंगी मैं समझ आगे रहा हूँ, क्या होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का हाँ, एक्सपीरियंस स्पॉइल हो, सब इतना जोश से देख रहे हैं। हाँ, आपको कोई डाउट्स या रेजर्वेशंस थी जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा और जब आपने कह दिया कि कोई भी नहीं। एक होता है कि क्या आप कहो कि कोई एक सीन भी आया हो उसमें कि आप कहो कि यार ये क्या सीन है, इसको चेंज कर दें, ये नहीं बन रहा यहाँ पे, एक भी ऐसा सीन नहीं था। और वो वाला था कि आपको एक साथ स्क्रिप्ट नहीं मिलता प्रोडक्शन हाउस से, आपको टाइम नहीं मिलता, लाइक एक हफ्ते में आपको 3 स्क्रिप्ट एपिसोड्स दे देंगे, फिर उसके बाद
दूसरे हफ्ते में 3 और दे देंगे, इस तरह करके वो लोग आपको देते हैं। तो जब आप एक दफा में पढ़ लो और फिर आप जो है पूरा हफ्ता वेट कर रहे हो कि यार ये आगे क्या होगा, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। तो वो इस तरह का स्क्रिप्ट था कि आई वाज लाइक कि यार ये तो मुझे करना है। आपको फीलिंग आ गई थी कि हाँ, ये तो करना है। कनेक्ट करेगा ऑडियंस के साथ। हाँ। अली आपके साथ हैं और अली और आपकी केमिस्ट्री को लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अली का जब आपको पता चला कि अली है प्रोजेक्ट में, तो वो आपको क्या फीलिंग हुई कि यार नहीं, मैंने तो अली के साथ काम ही नहीं करना, या आपको ये लगा कि हाँ हाँ नहीं यार अली है, ठीक है, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, बड़ा उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो आपने कहा व्हाई नॉट? नहीं, मुझे अच्छा लगा और मुझे हम सबका ये था कि अली पे सूट करेगा ये कैरेक्टर। वो एक सूट करने की बात होती है, और भी लोगों को गया था स्क्रिप्ट, लेकिन उस सब में सब एक ही पेज पे थे अली को लेकर कि अली पे ये और कैरेक्टर अली ने निभाया भी और बहुत अली ने अच्छा। बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। एक एक सीन जो है वो बड़े दिल से किया, उसने समझ के किया है। ऐसा नहीं कि बस होता है ना कि कभी कभार आप देखते हो कि जिनका बहुत नाम है, जब आप उनके साथ काम करते हो तो वो काम सीरियसली नहीं कर रहे होते, उनको दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अली जो है वो बहुत फोकस्ड है अपने काम पे। अच्छा, आजकल एक जो नई चीज मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फैंस एक्टर्स को बहुत सीरियसली लेना शुरू हो गए जब साथ में काम हाँ, कर रहे होते हैं। पता ही क्यों ले नहीं, वो ले रहे हैं यार, उनको ऐसे लगता है कि असल में शायद जिंदगी में कोई मतलब ये ऐसे ही होंगे कैसे? कि दो एक्टर्स जब साथ में काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि मे बी ऑफ कैमरा आल्सो देयर टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, अच्छा, ये हाँ। इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं एक्टर्स को मेरे लेके। ख्याल से वो आइडियलाइज कर लेते हैं। अगर दो लोग उनको अच्छे लगते हैं एक साथ, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये एक कपल। अच्छा, मेरे साथ भी है ऐसा, अगर मैं कोई टर्किश प्ले देखती हूँ तो मुझे होता है कि यार इन दोनों की शादी होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हाँ। अगर आप कोई प्रोजेक्ट किसी का देखते हो, कोई स्टोरी देख रहे हो, तो आप कहते हो कि यार ये दोनों साथ होने चाहिए। और जब दो तो स्पेशली ये दो लोग अच्छे लग रहे हो ऑन स्क्रीन पे, हाँ, तो फिर वो ज्यादा एक ऑडियंस की लेकिन तरफ। वो मुझे लगता है एक प्रोजेक्ट के हद तक होता है। जब आप दूसरा प्रोजेक्ट करते हो तो फिर आप उनको वो दो चाहिए होते हैं साथ। तो ये बदलता रहता है। आपको ये चीज बॉदर करती है? मुझे नहीं करती। क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स में आपके साथ होता है कि यार इस प्रोजेक्ट में अक्सर प्रोजेक्ट में होता है, और जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जाती हूँ तो वो फिर किसी और के साथ कहना शुरू हो जाते हैं कि आप इससे कर लें, इससे कर लें। शादी कर लें इसके साथ, हाँ, इस इससे एक्टर सीन के ऑन साथ। कर लें, ये रिलेशनशिप में चले जाएं, ये कर लें, वो इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं। लेकिन आई थिंक कि लाइटली लेना चाहिए। उनके भी इमोशंस हैं। आप उनको ऑब्वियसली आप उनको एक स्टोरी दिखा रहे हो और फिर आप कह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप नहीं सोचो ऐसा, आप लोगों तो की गलत है दोस्तियों ये। पे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से? एक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे साथ में काम करना होता है, इंडस्ट्री में होते अच्छा, हैं। हम लोगों का ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, गायब सब अपनी अपनी लाइफ में। कसम से ये ट्रू है। जैसे मुझे जब पता तक है। प्रोजेक्ट चल रहा होता है, ऑन एयर होता है, तब तक आप मिल रहे होते हो, हर जगह आप इनवाइट भी कर रहे होते हो, जा भी रहे होते हो। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप दूसरे सेट पे जाते हो, दूसरी टीम के साथ जाते हो, आप पिछली टीम को भूल जाते हो। आपको याद भी नहीं होता ये लोग कौन है। आप कभी कभी इनवाइट करना भी भूल जाते हो अपने इवेंट्स पे। यार ये तो ज्यादा हो गया, के सच भूल जाते हैं में, कि कौन लोग हैं, ये थोड़ी कि कौन है। सच में ये इतना सच है, ये सच है। आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है, आपकी ना इमोशंस, नहीं लेकिन फीलिंग्स, अली सब और कुछ आपको बदल तो हम जाता है। देखते रहते हैं, अभी अब एक इवेंट पे भी हमने देखा तो अभी आपको ड्रामा तो। चल रहा है ना, अभी ड्रामा अच्छा, खत्म। ड्रामा खत्म होने के बाद। अभी ड्रामा चल रहा है, ऑन एयर है। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में इस ड्रामे में, हालांकि पिछले ड्रामे भी आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रेज ज्यादा मिल रही है आपको, लोग ज्यादा आपके स्किल के लिए अप्रिशिएट करें। स्पेशली अभी आई थिंक 2 एपिसोड्स पहले वो जो शायदा का पूरा सीन हुआ जिसमें मंसूर की गोली बहन लग को जाती गोली है, लग हाँ। जाती है, उसके बाद जो आपका रिएक्शन था, आप जब अपना सेल्फ एनालिसिस करती हैं तो क्या आपको भी लगता है कि इस वाले ड्रामे में जो आपने परफॉर्म किया है वो बेहतर किया है पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में? मुझे तो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में लगता है कि मैंने अपना 100% दिया, और देती भी हूँ। क्योंकि मैं एक साल में एक ही प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ, पूरा साल एक ही ड्रामा चल रहा होता है, उसी कैरेक्टर में होती हूँ। तो हाँ, इस वाले में ये कह सकते हैं कि इसमें लेयर्स बहुत ज्यादा है मेरी उसकी कैरेक्टर की। तो वो मैंने पिक की हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जाने दिया है या पता नहीं था कि अच्छा ऐसे ही परफॉर्म कर दिया। तो इस वाले में ये कह सकते हैं कि मैंने समझ कर, और किस तरह से, क्योंकि मैंने आगे कहाँ पहुंचना है और अभी मुझे ये करना है, तो मैं वहां पे पहुंचूंगी इमोशनली। तो बड़ा सोच समझ के प्ले किया है इसमें।
तो मे बी इसलिए लोगों को क्या फीडबैक आ रहा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छे ही आएगा, तारीफें ही अच्छा आ रहा है, आएंगी। सब तारीफें कर रहे हैं, सबको क्या अच्छा लग तारीफें, रहा है। क्या कह रहे हैं लोग, क्या ज्यादा रिकरिंग क्या चीज आ रही है?